हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। रोहित बोला है वो बेचवा कि हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और हम अपने जितने भी यहाँ पे असातिज़ाए कराम हैं, टीचर्स हैं, मैम हैं, उन लोगों का शुक्रगुजार है कि हमें कुछ शायरी करने का, कुछ बोलने का मौका दिया। वरना हमारी बात नहीं कि आप लोगों के रूबरू कुछ शायरी कर सकूं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं जिंदा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि बोल रहा हूँ, वरना किसी गूंगे की कहानी लिखी नहीं जाती, वरना किसी गूंगे की कहानी लिखी नहीं जाती। आज हम लोग जो यहाँ पे जमा हुए एकत्रित हुए, दरअसल ये दिन एक ऐतिहासिक दिन सिर्फ नहीं होता, ये दिन उन वीरों, उन नौजवानों का जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। अब हम लोगों को इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे, चाहे वो स्पोर्ट्स लेवल पे, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे। आप सोचेंगे एजुकेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज देखा जाता है हमारे स्कूल, हमारे समाज, हमारे मुआशरे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से बात करने, चाहे कोई अपनी लाइफ की बात हो, चाहे अपना जो भी अपने स्किल, अपने आगे बढ़ने को लेकर वो उस चीज़ को अपने पेरेंट्स के पास मुश्किल करके रख नहीं पाते। दरअसल मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करूँगा, मैं कहना चाहता हूँ ये कि आप जिस भी फील्ड में जाए, आप उस फील्ड का खिलाड़ी बने, 100% उस चीज़ में उतरे। आपको मालूम है कि भगत सिंह ने सिर्फ 30 साल की उम्र में फांसी को फंदा को चुनना तो पसंद किया, लेकिन उन अंग्रेजों के सामने, उन फिरंगियों के सामने अपने सर को नहीं फेंका। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला किया। मेरे दोस्तों और हमारे जितने भी यहाँ असातिज़ाए कराम, हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी साथी हैं, हमारे खुसूसन जितने हमारे साथी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग देशभक्त क्या समझते हैं। देशभक्त ये नहीं है कि आप अपना मोबाइल खोले, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें, फेसबुक पर स्टोरी लगा दें, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दें, ये देशभक्ति नहीं है। या आप शहर में जाकर के अपने आप को कुर्बान कर दें, ये भी देशभक्ति नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए बोला, एक स्टूडेंट के लिए, एक तालिब इल्म के लिए, एक विद्यार्थी के लिए अगर देशभक्ति है तो वो है अपने स्कूल में हर एक चीज़ की हिफाजत करें, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, चाहे वो एक हर चीज़ सिखाया ना हो, उनका हमको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जहाँ पर बैठे वहाँ पर साफ सफाई का ख्याल रखें, देख के बैठते बिल्कुल याद करके नहीं आया, मैं अपनी दिल की बात करता हूँ। कभी कभी हम क्लास में बैठते हैं, देखते हैं उस चीज़ को और उसको रियलाइज और रियलाइज करते हैं कि कौन हम खो दिया तो चलता रहता, फैन चलता रहता, वो लाइट बिजली सब चलती है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट बैठे नहीं रहते। ये जिम्मेदारी टीचर्स की नहीं है। टीचर्स का काम है राह दिखाना और उस चीज़ पर चलना हम लोगों का काम है। कितना हम लोगों को ये करें, उनका और भी तो फर्ज है, उनका काम है सिर्फ कच दिखाना, उस राह पे हम लोगों को चलना है। तो हम लोगों को फर्ज होता है कि अगर वहाँ पे कोई स्टूडेंट ना, कोई साथी ना हो, तो हमें इस स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, लाइट को बंद कर देनी चाहिए, फैन को बंद कर देनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि आप अपने देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अकाबिर, हमारे जो भी पूर्व और आबाओ अजदाद के इस दुनिया से चले गए, उन्होंने हमारे हाथ में इस मुल्क को दे दिया। और अगर इस मुल्क को, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो आप एजुकेशन, तालीम और इल्म के जरिए ही आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म एक ऐसी हथियार है, इल्म एक ऐसी वेपन है जिसके जरिए आप जिंदगी को जी सकते हैं। अगर आपके पास इल्म नहीं हो
टीचर्स का काम है ना दिखाना। हाँ, अगर कोई गलती होती है टीचर से आप उसकी आवाज उठाइए, पहले आप मोहब्बत से पेश आए, उसके बाद आप कुछ और एक चीज और हाजिर करना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे ऐसे साथी को हम देखते हैं कि टीचर से मुंह लगा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन टीचर से मुंह लगा के कहाँ पे उस चीज को बात पसंद है। आप अपने हक के लिए पहले मोहब्बत से पेश आइए, तब उसके बाद मैं शेर हाजिर करता हूँ। लंबी बात में जो बहुत सारे साथी कराम बैठे हुए हैं, शेर सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ कि न तेरा न मेरा ये हिंदुस्तान सबका है, कि तेरा न मेरा ये हिंदुस्तान सबका है। अगर शेर को अच्छा लगे तो मैं सबको दुआ और आशीर्वाद चाहूंगा। न तेरा न मेरा ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। क्या कहने तेरा न मेरा ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये नदियां मिल गई आपस में तो दिखलाई नहीं देती। क्या कि ये नदियां मिल गई आपस में तो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं इंटरेस्ट रखता हूँ तो तरन्नुम में गाना पसंद करता हूँ, सुनिएगा और आप लोगों का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि दुश्मने मुल्क से दिल मिलाना नहीं, कि दुश्मने मुल्क से दिल मिलाना नहीं, कि दुश्मने मुल्क से दिल मिलाना नहीं, दुश्मने मुल्क से दिल मिलाना नहीं। अरे शहीद तुम्हें